दुल्हन ने एक ऐसी हक महर में शर्त रखी, हक महर में ऐसी चीज़ मांगी। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुतालबा नहीं देखा। कोई जेवर लिखवाता है, कोई जेब खर्च लिखवाता है, कई शराइत हैं, लेकिन यहाँ पे दुल्हन ने कहा जी मेरी ख्वाहिश है अगर आप पूरा कर दें। मैंने कहा बेटा बोलें। आपकी होने वाली बीवी जिसके साथ आपका निकाह अभी पढ़ाया जाएगा, उनकी तरफ से एक शर्त है। शर्त का सुन के ना जो पास मेहमान थे वो भी परेशान, दूल्हा भी परेशान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आप मुतअद्दिद वीडियोस देखते हैं जो वायरल होती हैं, जहां हम देखते हैं कि वल्गैरिटी से भरपूर वीडियोस वायरल हो रही होती हैं। वहां पे एक ऐसी मजहबी वीडियो वायरल होती है जिसे देखने के बाद दिली खुशी होती है और सुकून मिलता है। लोग भी इंगेज होते हैं वीडियो के साथ। वीडियो में एक मुफ्ती साहब जो हैं वो निकाह पढ़ा रहे होते हैं और दुल्हन की जानिब से शराइत बता रहे होते हैं दूल्हा को। और दुल्हन ने एक ऐसी हक महर में शर्त रखी, हक महर में ऐसी चीज़ मांगी जो कि उस वीडियो के वायरल होने का सबब बनी। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वो क्या था, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। और इन्होंने आज तक मुतअद्दिद निकाह पढ़ाए हैं, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या हुआ? इन्हीं से तमाम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किबला माशाल्लाह, लाखों करोड़ों लोगों ने आपको देखा, आप सुन्नत नबी अदा कर रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। निकाह तो सैकड़ों हज़ारों होते हैं रोज़ाना, और आप भी एक दिन में 3-3 4-4 पढ़ाते होंगे। वो निकाह पढ़ाने की वीडियो वायरल आखिर क्यों हुई? असल में उस वीडियो के अंदर बात ही ऐसी है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर लिखने में पहली दफ़ा हुआ है। और मुझे दोस्तों ने बताया कि हमने आज से पहले ये किसी जगह पे पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुतालबा नहीं देखा। अच्छा, जो कि सबब बना है। वो बात ये थी कि दुल्हन ने वहाँ पे, जहाँ आज लोग कुछ लाखों रुपए लिखवाते हैं, 5, 10, 20 जो दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ हो, वो लिखवाते हैं। कोई जेवर लिखवाता है, कोई जेब खर्च लिखवाता है, कई शराइत हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने का सबब ये है कि यहाँ पे दुल्हन ने नमाज़ों की बात की है। उसने कहा सुभान मुझे अल्लाह। कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकायदा उसने निकाह से कबल मुझे पहले बुलाया अपने पास, गवाहान की मौजूदगी में, फैमिली मेम्बर्स थे पास। तो उसने कहा जी मेरी ख्वाहिश है अगर आप पूरा कर दें। मैंने कहा बेटा बोलें। तो उसने कहा जी मुझे हक महर में ना घर चाहिए, ना प्लाट, ना जेवर। तो मैंने कहा बेटा फिर क्या चाहिए? शरई हक महर वो तो है ना। तो वो कहने लगी नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो मैं परेशान हो गया जी, अगर वो भी नहीं चाहिए तो फिर क्या है? क्योंकि ये तारीख़ में मेरे इल्म में जो है ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, पहली दफ़ा। तो मैंने कहा कि अजीब बात ना हो जाए। तो वो बेटी कहने लगी जी मुझे हक महर में 5 नमाज़ें चाहिए, जो कि मैं ख़ुद भी पढ़ूंगी। और ये उसके अल्फाज थे। उसने कहा जी ख़ुद भी पाबंदी करूंगी और मेरा शोहर भी करेगा, और अगर मुझसे कोताही हो जाए तो उसको ये हक हासिल है कि वो मुझ पर सख्ती करे और मुझे नमाज़ों की पाबंदी करवाए। तो जब आपने दुल्हा मियाँ को ये बताया कि आपकी दुल्हन ये डिमांड कर रही है, भाई वो लाखों रुपए या कुछ सोना नहीं मांग रही, वो कह रही कि आपने 5 नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं, दुल्हन ने जो बोला, उसने कहा कि मैं कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। ये भी अल्फाज थे उसके, कोई जेब खर्च नहीं नहीं। कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये दुल्हन ने कहा खुद, कहती मैं कभी नहीं मांगूंगी, ये आप उनसे क्या दे, मैं सिर्फ एक ही चीज़ आज मांगूंगी, वो ये कि 5 नमाजें। और जब मैंने दूल्हे से कहा ना कि आपकी होने वाली बीवी, उसकी तरफ से एक शर्त है, क्योंकि अल्फाज जो थे वो लिखने में शर्त के इसलिए आए। हक महर पे वो शिक नंबर 17 है, वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई ख़ास शराइत हो तो आप यहाँ पे लिखें। वैसे दुल्हन का ये मुतालबा था, उसकी ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा जी आपकी होने वाली बीवी की एक शर्त है। शर्त का सुन के ना जो पास मेहमान थे वो भी परेशान, दूल्हा भी परेशान। यानी कि हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं कोई अनोखी सी डिमांड ना हो जाए। कि यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ मांग ना लें, कुछ कोई जेवर ना लिखवा लें, कोई 5, 10, 20 लाख ना लिखवा लें, कोई और चीज़ ना लिखवाएं। क्योंकि अगर पहले से तय ना हुआ हो, एट द स्पॉट कोई ऐसी बात हो जाए तो कुछ मामला बिगड़ भी जाता जी है। जी बिल्कुल, ऐसे देखे होंगे। हुआ एक दफ़ा पहले हुआ था इस तरह। तो जब उसने शर्त के अल्फाज सुने तो वो परेशान हो गया, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और फिर जैसे ही मैंने कहा शर्त ये है कि आपकी होने वाली बीवी आपसे 5 वक्त की नमाज मांगती है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जितने मेहमान थे सब ने माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहा और दूल्हे को मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने तुझे बहुत नेक बीवी दी है।
तो फिर दुल्हे मियाँ ने कह दिया कबूल है कबूल है कबूल। जी वहाँ पे उसने कबूल भी कहा और उसके बाद मोहतरम दूल्हा साहब ने वहाँ पे साइन भी किए हैं, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। उसने ऊपर शर्त हमने लिखी है कि दूल्हा खुद भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा और दुल्हन भी नमाज की पाबंदी करेगी। दूल्हे ने नीचे सिग्नेचर साइन किए हैं। ये हमने नहीं लिखा कि अगर नमाज ना पढ़ी तो निकाह टूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। अच्छा बताइएगा, आप तो रोज़ाना 2-2 4-4 5-5 निकाह पढ़ाते होंगे, तो कुछ ऐसी अनोखी शराइत भी होती हैं जो इंसान सोचता है कि यार ये तो ना कोई शरीयत के मुताबिक है और ना ही मुआशरे में ऐसा होता, कुछ ऐसी शराइत भी रख देते हैं लोग कभी लड़की वाले? कुछ शराइत ऐसी हैं जो लोग रखते हैं, लेकिन वो उनकी बाहमी रजामंदी के साथ होती है। जैसे कि जैसे कोई दोनों तरफ से 5 लाख जेब खर्च हर महीने 20,000 रुपये लिखे है, ठीक है जी, जो कि दूल्हा ने देना है। ये घर के अखराजात के अलावा है। अच्छा, ये जेब खर्च क्या है, क्लियर कर दें ज़रा। ये दुल्हन को वो उसने, यानी कि हम उस वक्त ये भी पूछते हैं कि दूल्हा मंथली कमाता कितना है। खाली ये नहीं कि लड़की वालों ने कहा 20,000 तो लिख दिया, अगर दूल्हे की सैलरी 15,000 है तो हम क्या करें, ठीक है, हमने हर चीज़ को देखना होता है। वो कहता है जी मैं 30-35,000 50,000 कमा लेता हूँ, तो उस हिसाब से फिर हम 3,000 5,000 रुपये लिख देते हैं। और ये वो है कि जो घर का खर्चा तो वो देता ही है ना, सामान राशन वगैरह सारा कुछ ला के, ये वो है जो वो अपनी बीवी को देता है। और अमूमन ये होता है कि बीवियाँ इन पैसों को जोड़ती रहती हैं, घर वाली जो है वो अपनी कोई ना कोई चीज़ बना लेती है, 2-4 हज़ार वो खुशी के साथ हर महीने। लेकिन ये शायद मेरे नाक़िस इल्म की वजह से ऐसा है कि मेरी समझ से बाहर है, जब निकाह हो गया तमाम लाइबिलिटीज़ उठा ली लड़के ने, उसका खाना पीना पहनना आना जाना, फिर उसके बाद बीमारी, फिर जो भी मामला आता है वो उसने सारा खर्चा उसने करना, तो ये अलग से जेब खर्च ये क्या है? हाँ, ये मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं। ज़्यादातर पता क्या होता है कि अल्लाह ना करे अगर दोनों में नाराज़गी हो जाए और दुल्हन माँ के घर बैठी रहे, ठीक है, तो जितने महीने वो बैठी रहेगी, जो कानून चल रहा है, जितने महीने वो बैठी रहेगी माँ की तरफ, जो जेब खर्च लिखा गया है 5,000 रुपये, अगर वो 3 महीने बैठी रही है तो दूल्हा 15,000 रुपये वो अदा करेगा। ये चीज़ लिखी जाती है। ये इस वजह से सिक्योरिटी के तौर पे लिखते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखते कि अगर कोई नल्ला लड़का तो नहीं है, वेला बेरोजगार है कि भाई इसके घर वालों को पता हो गया हमने ये देने ही देने हैं। हाँ, अमूमन इस तरह होता है। कई पता क्या है कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं, ठीक है, बाहर रहते हैं, निकाह हो जाता है, वो कहते हैं जी रुखसती हम साल बाद करेंगे, ठीक है, तो कई उनके मामलात होते हैं जिस वजह से उनको निकाह करना पड़ता है, रिश्तेदार भी रिश्ता मांगते हैं, और भी कई मामलात हैं। तो अब लड़का जब बाहर है, लड़की माँ के घर रह रही है लेकिन है तो वो उसकी बीवी, तो इस हवाले से भी लिखा जाता है कि वो पाबंदी के साथ जब तक रुखसती नहीं होती वो जेब खर्च जो है वो अदा करता रहे। और कुछ लिखवाते हैं नचाकी की सूरत में, नाराज़गी की सूरत में दूल्हा देगा, वैसे नहीं, यानी कि हर महीने नहीं देना। अगर नाराज़गी हो जाए, जब तक माँ के घर बेटी बैठी रहेगी तब तक, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि हमारी ना तकरीबन ज़्यादातर हिंदुआना रस्में हैं, गैर शरई रसूमात हमने अपनाई हुई हैं। यही इसी तरफ आ रहा था कि शरई हैसियत क्या है इस चीज़ की, ये जो टर्म है जेब खर्च। हाँ जी, नहीं देखें, उसकी बीवी है, उसके हुकूक हैं, ख़र्चा वगैरह देना ये शोहर की ज़िम्मेदारी है, वो दे और देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लिखवाते हैं कि जब नाराज़गी हो जाए ना, तो माँ के घर जब बेटी बैठी रहेगी तब तक वो देता रहेगा। अब अमूमन डिलीवरी से कबल भी 3-4 महीने पहले भेज देते हैं। अब वो कहते हैं कि जी लड़का कहता है कि मेरे ससुराल वाले खर्चा उठाएं। ये बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादती वाली गलत है। इस हवाले से भी जो लिखवाते हैं वो भी ठीक करते हैं। फिर मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं अगर हमारे घर में बेटी रहेगी तो ठीक है, जो खर्चा लिखा हुआ है वो हर महीने वो तो तुम अदा करो ना। हालांकि चाहिए ये कि अगर आप बेटी को लेके आए हैं तो आप सारा खर्चा उसका खुद उठाएं, वो आपकी बीवी है, वो आपकी बीवी है, आपके लिए वो आपकी यानी कि औलाद पैदा कर रही है, तो आपको चाहिए ना कि आप खर्चा। अब वो जिस बेचारे बाप ने अपनी बेटी दे दी, अब वो सारी ज़िंदगी देते रहते हैं, कोई त्यौहार आ जाए तब भी वो देते हैं, ईद आ जाए तब भी वो देते हैं, गमी खुशी हो तब भी देते हैं। हमने ना कई रस्में हमारी गैर शरई हैं कि लड़के वालों की तरफ से कोई फोत हो जाए तो जो लड़की वाले हैं वो जनाब खाना भी देंगे। अक्सरियत लोगों में ये रस्म है और ये गैर शरई है, बिल्कुल गलत है।
اور جب بھی آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی حق مہر پہ تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں 2 طرح کا حق مہر ہوتا ہے, کون کون سی ٹرمز ہے یہ ذرا بتا دیجیے گا جن کو نہیں معلوم. جی جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ ایک معجل ہے ایک غیر معجل ہے, ٹھیک ہے جی. تو جو معجل ہے وہ موقع پہ ہم ادا کرتے ہیں. تو غیر معجل اگر آپ نے نہیں لکھا تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ یا زیور وغیرہ لکھا ہے وہ غیر معجل ہے, اس کی ادائیگی بعد میں ہے. کئی لکھ دیتے ہیں کہ ان طلب یعنی کہ جب دلہن طلب کرے گی تب دینا پڑے گا, اور کئی لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی. تو اب لکھنے کو تو بڑا کچھ لکھا جاتا ہے, لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام الناس کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ حق مہر وہ لکھیں جو آپ موقع پہ ادا کر سکیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی شرائط ہوتی ہے جس کی وجہ سے بارات جو ہے وہ ناراض ہو کے واپس چلی جاتی ہے, آپ نے کوئی نہ کوئی کیس تو دیکھا ہوگا. سر ایک کیس ایسا ہے, میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات آپ ضرور عوام الناس تک پہنچائیں کہ میرے ایک دوست کی ہمشیرہ کی شادی تھی, تو وہاں پہ عین نکاح کے موقع پر بارات آئی ہے, مہمان بیٹھے ہیں, دولہا کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہمیں جہیز میں مہران گاری چاہیے. یہ چند سال پرانی بات ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے, تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں جہیز میں مہران گاری چاہیے. وہ آن دا نکاح کے موقع پر گیا, انہوں نے کہا نکاح تب ہوگا جناب, پہلے گاڑی آئے. بڑا ہی کھوتا سی. بس وہ لے کے آئے جناب, لڑکی کے بھائی گئے, انہوں نے خود مجھے بتایا. میں نے اگلے دن پوچھا نا جناب معاملات خیریت سے ہو گئے, کہتے جناب یہ حال ہوا ہمارے ساتھ, اور رشتہ دار تھے جنہوں نے یہ سلوک کیا ہے. کہتے وہ ہم گاڑی لے کے ہیں, چابی دولہے کو پکڑائی ہے, پھر نکاح ہوا جناب. اور 6 ماہ پرانی آپ کو ایک نیوز پیپر پہ میں نے پڑھا, وہ MBBS ڈاکٹر تھی, لڑکی تھی, اس کا رشتہ ہوا تو لڑکے والوں نے جہیز میں BMW مانگی جو کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے, تو دلہن نے خودکشی کر لی. یہ 6 ماہ پرانی بات ہے, پاکستانیوں کو پتہ ہے, عوام کو. یعنی کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. میں یہ دیکھیں ناجائز مطالبات دونوں طرف سے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ آج کل ان کی ڈیمانڈز ہیں, نہ لڑکے والوں کی بھی بہت زیادہ ہیں. آج کل لڑکے والے جو ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ ناجائز مطالبات کرتے ہیں, وہ ان کو جہیز چاہیے. اچھا, اور جب حق, میری تو یہ فیلڈ ہے, نکاح پڑھاتے ہیں نا, تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب حق مہر کیا لکھنا ہے؟ جی قاری صاحب شرعی لکھ لیں جو شریعت میں ہے. اور جب جہیز کے ٹرک لیتے ہیں تب ان کو شریعت یاد نہیں آتی. جب وہ جہاز لیتے ہیں, جہاز ہی کہا جائے, جہاز کہہ لیں آپ, بالکل. جب اتنا زیادہ جہیز لیتے ہیں تب ان کو وہ شریعت یاد نہیں آتی. اور جب حق مہر کی باری آتی ہے جی شرعی لکھنے, اور وہاں بھی جو بزرگ بابے ہوتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں, جی ہمارے دور میں 32.25 روپے تھا, تو وہی آپ لکھیں. اب ویسے کتنا چل رہا ہے تقریباً جو ہے نا شرعی حق مہر, یہ 3 تولہ چاندی کی, کیونکہ اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے, 3 تولہ چاندی کے حساب سے. یہ آپ عوام الناس کو میں بتاتا چلوں کہ موجودہ حق مہر جو ہے وہ تقریباً 10,000 روپے ہے, 3 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے. تو جتنا اس کی قیمت آئندہ بھی جو چل رہی ہوگی موجودہ ریٹ کے مطابق وہ حق مہر شرعی ہوگا. یہ نہیں اس کا ریٹ 500 ہوگا تو ہم 500 لکھیں گے, اس کا آئندہ 50,000 ہوگا تو ہم 50,000 لکھیں گے. 3 تولہ چاندی کا ریٹ جو ٹھیک ہو گیا. تو لاسٹ پر دونوں فیملیز کے لیے, لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی, کیا میسیج آپ دیں گے جن سے کشیدگیاں نہ بڑھیں اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہی رہیں؟ میں تو جو کہ تقریباً ہر انٹرویو میں آخر میں عرض کرتا ہوں, میں عوام الناس سے یہی عرض کروں گا کہ آپ آسانیاں پیدا کریں. نکاح بہت ہی آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے. جتنی غیر شرعی رسومات ہیں وہ آج ہم نے اپنائی ہوئی ہیں, اسی وجہ سے ہمارے حالات ایسے ہیں. آج جیسے ہی ہم دلہن کو پسند کر کے آتے ہیں, لڑکی دیکھ کے آتے ہیں, وہ ڈھول ڈمکا شروع ہو جاتا ہے, ناچ گانا جناب, ڈھول کی بجانا. اور یہ پھر اس میں اور بھی بڑی غیر شرعی رسومات ہیں, یہ گود بھرائی وغیرہ, مائیوں وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں, تیل مہندی وغیرہ. اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے. آپ بیٹی کو گھر سے رخصت کریں اور مسجد کے اندر نکاح کریں, چند بندے ہوں. جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں اکثر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. دوسری جگہ فرمایا کم سے کم آدمی ہو. تیسری جگہ فرمایا جس میں لڑکی والوں پہ بوجھ کم ہو. پھر فرمایا کہ جو باپ اپنی بیٹی کا پڑھائے. یہ بہترین نکاح ہے. تو ہمیں چاہیے نا کہ اگر ولیمہ کرنا ہے ٹھیک ٹھاک کریں. آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے گھر میں کریں. لڑکی والوں کے گھر آپ کیوں حملہ کرتے ہیں جناب؟ 500 بندہ لے کے, 1000 بندہ لے کے آپ پہنچ جاتے ہیں. اور بات پتہ ہے کیا کرتے ہیں جی, آپ روٹی اچھی کھلا دیجیے گا, بس یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر یہ بھی دینا ہے, یہ بھی لینا ہے, یہ سارے معاملات. تو آپ اگر اسلام کے مطابق چلیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمایا, اور سب سے ٹھیک ٹھاک جو ولیمہ کیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے,
اس میں ایک بکری پوری ذبح کی ہے، دیکھ لیں خرچہ کیا، کچھ بھی نہیں. یعنی کہ کسی نکاح میں کھجوریں تقسیم کر دیں، کسی جگہ دودھ پلا دیا، کسی جگہ شہد تقسیم کر دیا. تو یہ ہے سارا کچھ. تو ولیمہ کریں بس. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی، اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا اور کوشش کریں گے نکاح کو آسان بنائے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.